तो एवरीवन, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आ गए हैं। 9th स्टैंडर्ड के सबसे बेस्ट पार्ट में ये माना जाता है। एक्चुअली आज हम आ गए हैं ग्राफ्स में। कहां पे आ गए बेटा? ग्राफ्स में। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या है, ऐसा ग्राफ है क्या, क्या नहीं है, आप हमें बताइए। सिंपल सी बात है, देखो हमने जितने भी मोशन पढ़े, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, हमने पढ़ा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इन सबको ना ग्राफिकली भी क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफ। एक हम लोग देखेंगे डिस्टेंस, कुछ लोग बोलते हैं इसको डिस्टेंस, या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कोई बात नहीं, अलग अलग चीजें हो जाती हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, टाइम ग्राफ। और दूसरा हम देखेंगे, ये तो हमारा पहला ग्राफ है, और दूसरा हम सबसे इंपॉर्टेंट टाइप करने वाले हैं, दैट इज वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। समझ में आ गया? हमारे सिलेबस में एक और होता है एक्सिलरेशन टाइम ग्राफ, बट दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। तो आज हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बाद में करेंगे। ठीक है, तो पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैं जब बनाऊंगा आपको, तो याद रखना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक तरफ क्या होता है? एक तरफ होता है डिस्टेंस, लेट्स से वाई एक्सिस में डिस्टेंस। अच्छा, जब आप एरो बनाओगे ना, तो आप हमेशा याद रखना कि आपका जो एरो होना चाहिए वो बेसिकली, सबसे बेसिकली क्या होना चाहिए बेटा? पक्का एक ही तरफ दिखना चाहिए। दोनों तरफ आप एरो बनाते हो तो वो गलत होता है। डिस्टेंस और एक तरफ है हमारे पास टाइम। क्या है बेटा? टाइम। डिस्टेंस हमारा मीटर पे है और टाइम हमारा सेकंड्स में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो भी ग्राफ्स करेंगे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होंगे, यानी एक तरफ डिस्टेंस होगा, दूसरी तरफ टाइम होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? हम करने वाले हैं, हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन। क्या पढ़ा था बेटा हमने? यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन में आपको मैंने बताया है कि व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो बॉडी एक सेकंड में जीरो था, पहले जीरो में वो क्या था? 0 सेकंड में वो कहां पे था? 0 मीटर पे था। लेकिन 1 सेकंड में वो चल गया 5 मीटर। तो अगले दूसरे सेकंड में, यानी 2 सेकंड में नहीं, जब दूसरे सेकंड में वो पहुंचा तो वो 10 मीटर चलेगा। 3 सेकंड में जब वो पहुंचेगा तो 15 मीटर चलेगा, है कि नहीं? तो याद रखो कि हर एक सेकंड में वो 5 डिस्टेंस क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स से सबसे पहले टाइम को मैं इधर लिख लेता हूं। टाइम सेकंड्स में है ना, टाइम सेकंड्स में होता है। ठीक है, क्लियर? चलो पहले सबसे पहले हम रखेंगे हमारा 1 सेकंड, फिर हमारा रहेगा 2 सेकंड्स, फिर हमारा रहेगा 3 सेकंड्स, और फिर हमारा रहेगा 4 सेकंड्स। इसी तरीके से डिस्टेंस में क्या रहेगा बेटा हमारे पास? 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, और थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको, और कर देते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा 20, है कि नहीं? और इधर हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा बेटा? 25। ठीक है, और ऐसे धीरे धीरे चलता जाएगा, याद रखना हमेशा। ठीक है, 20, 25। अब याद रखो जीरो। अब इसको आपको ग्राफ प्लॉट करना सीखना पड़ेगा। तो आप पहले देखो, एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है? टाइम। टाइम कितना है? 0 सेकंड। तो टाइम 0 कहां होगा? इस जगह पे होगा, इस जगह पे, है कि नहीं? अच्छा, टाइम 0 पे है तो डिस्टेंस भी क्या था? 0 पे था, तो ऑब्जेक्ट यहीं पे रहेगा। अगले 1 सेकंड में वो कहां पे गया? 5 मीटर पर। देखो 1 सेकंड में वो कहां पहुंच गया? 5 मीटर पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? वेरी गुड। 2 सेकंड में वो कहां पहुंच गया? 10 मीटर पे। देखो पहुंचा कि नहीं पहुंचा? यस, पहुंच गया, है कि नहीं? अगले 3 सेकंड में वो कहां पहुंच गया? 15 मीटर पे। 4 सेकंड में कहां पहुंच जाएगा? 20 मीटर पे, है कि नहीं? तो आप हमेशा याद रखना कि हर 1 सेकंड इसकी स्पीड कितनी है, मतलब हर 1 सेकंड में वो कितना टाइम कवर करता है? 5 मीटर। कितना? 5 मीटर। हमेशा याद रखना। ठीक है, तो आप ये जो देख सकते हो, ये जो ग्राफ है, ये आपको सीधा स्ट्रेट दिखेगा। क्या दिखेगा बेटा? सीधा, एकदम स्ट्रेट ग्राफ, है कि नहीं? एकदम स्ट्रेट। तो जब स्ट्रेट ग्राफ दिखे आपको ग्राफ ऐसा दिखे स्ट्रेट, तो स्ट्रेट लाइन एकदम, तो आप तुरंत समझ लेना कि वो कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन कब? एक तरफ डिस्टेंस हो, दूसरी तरफ टाइम हो। ठीक है, हमेशा याद रखना स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो। अपना अगला जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आप हमेशा याद रखना, हमने जितने भी अभी ग्राफ किए हैं उसमें वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है बेटा, है कि नहीं?
और ये कौन सा एक्सिस होता है? एक्स एक्सिस होता है, हाँ कि ना? हमेशा याद रखना ये कौन सा एक्सिस होता है? एक्स एक्सिस। तो याद रखना कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में जितने भी हम क्या कर रहे हैं, विदाउट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर रहे हैं, हमेशा एक तरफ डिस्टेंस होगा जो कि मीटर में होगा और एक तरफ टाइम होगा जो कि कहां होगा? सेकंड में। अच्छा, डिस्टेंस कई बार किलोमीटर में भी होता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, टाइम आर में भी होता है तो वो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप मीटर की जगह किलोमीटर लिख लेना, सेकेंड्स की जगह क्या लिख लेना? आर। ठीक है, क्लियर? पक्का। चलो फिर ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब क्या है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन? अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो ऐसा ही है बेटा कि मान लो 0 सेकंड पे थे आप, तो आपका 0 मीटर था। वेरी गुड, यानी ये है कि नहीं? आप 1 सेकंड में पहुंचे तो आप 5 मीटर पे पहुंचे, लेकिन जब आप दूसरे सेकंड में पहुंचे तो कहां पर पहुंच गए? 15 मीटर। तीसरे सेकंड में पहुंचे तो कहां पहुंच गए? 20 मीटर। कहां पे पहुंच गए? 20 मीटर। समझ में आया? अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि यहां दूसरे सेकंड में 10 पे पहुंचना चाहिए, चौथे सेकंड में पहुंचे तो पहुंच गए कितने पे? 30 पे। तो चलो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5। इधर टाइम सॉरी डिस्टेंस 5 मीटर, 10, 15, 20, 25 और ऊपर तक चला जाएगा तो 30। कितना? 30 ऊपर तक यहां ले लिया 30। करेक्ट। अब होता क्या है कि 0 सेकेंड्स में थे तो आप 0 पे थे, 0 0, डिस्टेंस भी आपका 0 और टाइम भी आपका 0। अगले 1 सेकंड में, अब आप यहां टाइम कहां है? यहां 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड जब आप बढ़ते हो तो आप डिस्टेंस कवर करते हो 5 मीटर। कितना कवर करते हो बेटा? 5 मीटर, एकदम स्ट्रेट, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट। प्रॉब्लम कहां है कि जब 2 सेकंड में पहुंचे तो आप चले गए 15 पे, तो आपका ग्राफ ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, है कि नहीं? 3 सेकंड में आप कहां पहुंच गए? 20 मीटर पे, तो चलिए ठीक है ना? फिर आप देखेंगे 4 सेकंड में आप 30 मीटर पे पहुंच गए, तो ऐसा। तो आप क्या देखते हो कि आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। जब कभी भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में लाइन स्ट्रेट ना हो, डिस्टेंस एक तरफ डिस्टेंस हो दूसरी तरफ टाइम हो और लाइन स्ट्रेट ना हो, स्ट्रेट होगी तो यूनिफॉर्म मोशन, अगर स्ट्रेट नहीं है देन इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब मैंने तो ये बनाया, कई जगहों पे ऐसा दिया रहता है, कई जगहों पे ऐसा दिया रहता है, कभी भी स्ट्रेट लाइन ना हो, बस इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। और कुछ भी हो इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। एनी अदर फिगर, एनी अदर ग्राफ will result as non-uniform motion। समझ में याद रखना, हाँ कि ना? पक्का? पक्का? ठीक है। हमेशा याद रखना कि नॉन यूनिफॉर्म में बस स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, कैसे भी बना लो, ठीक है? ऐसे भी कुछ लोग बना देते हैं, ऐसे करके, देखो हमारा ऐसे ही है, ठीक है? कुछ भी बना लो, दैट कम्स अंडर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप नोट डाउन कर लो इसको। अपना नेक्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यानी रुका हुआ ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है बेटा कि जब आपका टाइम 0 सेकंड था तो आप 0 मीटर पे थे। कहां पर? यहां पे। आपको पता होगा ये चीज, मैंने बार बार बोलाई है कि आप यहां पे थे। अच्छा, अब आप 1 सेकंड पे गए तो मान लो आप 5 मीटर पे पहुंच गए, हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? पक्का। 2 सेकेंड्स में गए तो आप कहां पहुंच जाते थे? 10 मीटर। तो ये लाइन स्ट्रेट बनती थी। लेकिन मान लो आप कि जब 0 सेकंड पे आप थे तो आप 0 पे थे, वो छोड़ो, आप 1 सेकंड में कहां पर पहुंचे थे? 5 मीटर पे। कहां पे पहुंचे थे? 5 मीटर पे। 2 सेकेंड्स में आप कहां पहुंचे थे? 10 मीटर। तो इसमें कवर क्या करते थे आप? इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नाउ अगर मैं मान लूं कि मैं 0 सेकंड में था और मैं पहुंच गया था 5 मीटर में, तो 0 सेकंड ये होता है हमारे पास 5 मीटर, मैंने बार बार बनाया है, 10 मीटर होता है, 15 मीटर होता है, 20 मीटर, है कि नहीं? ये होता है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4 और 5, 5, राइट? एम आई क्लियर और नो? तो 0 सेकंड्स में वो 5 मीटर, यानी 0 सेकंड में ऑब्जेक्ट कहां पे था? 5। अच्छा, 1 सेकंड में भी वो कहां पे पहुंचा है? 5 मीटर पे ही। बढ़ तो रहा नहीं, मतलब अगर टाइम बढ़ता था तो डिस्टेंस भी बढ़ता था, लेकिन यहां क्या हो रहा है ना बेटा, टाइम बढ़ ही नहीं रहा है। 5 मीटर,
यानी आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, टाइम तो बढ़ रहा है बट डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। तो देखो 1 सेकंड पे भी कहां पे पहुंचा है वो 5 मीटर, 2 सेकंड में भी वो कहां पहुंचा है 5 मीटर, 3 सेकंड में भी वो कहां पहुंचेगा 5 मीटर। तो आप क्या देखते हो कि जब कभी भी ऐसे स्ट्रेट लाइन हो, किसके, ये एक्स एक्सिस है, ये वाला कौन सा एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये कौन सा है वाई एक्सिस, अगर कोई लाइन पैरेलल हो, और याद रखना डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ही होगा ये, लाइन पैरेलल हो, किसके पैरेलल हो, टू एक्स एक्सिस, क्या बेटा टू एक्स एक्सिस, तो आप तुरंत समझ लेना यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अपने दिमाग में ऐसा फीड करके चलना, हमेशा लाइन अगर पैरेलल हुई तो हमेशा याद रखना किसके, एक्स एक्सिस के डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। समझ में आ गया, पक्का, मतलब आपका टाइम बढ़ेगा बट डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। अच्छा, इसका अगर मान लो यही ग्राफ सेम 0 सेकंड में आप 0 मीटर होते हैं, 1 सेकंड में आप 0 मीटर हो, 2 सेकंड में भी आप कहां पे हो 0 मीटर पे हो। इसका मतलब क्या है बेटा, क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आपका टाइम तो बढ़ रहा है, हाँ कि नहीं, ऐसे, बट आपका डिस्टेंस है तो 0 मीटर पे ही थे, तो आप ऐसे ही मोटी सी लाइन उसी एक्स एक्सिस में ही बना दोगे। समझ में आया, कैसे बना दोगे, उसी एक्सिस में ऐसी मोटी सी लाइन। तो कभी भी लाइन चाहे वो यहां हो, चाहे वो यहां हो, चाहे वो यहां हो, कहीं पर भी हो, इधर हो जाए है कि नहीं, इधर हो जाए है कि नहीं, इधर हो जाए है कि नहीं, बस पैरेलल होनी चाहिए किससे, एक्स एक्सिस से। तो आप तुरंत समझ लेना कि वो कहां है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट रेस्ट पर है। कहां पे है बेटा, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पर है। आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, समझ में आ गया पक्का। हमेशा लाइन, अब यहां पे मैंने जो एक्स्ट्रा बनाया मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, आप तुरंत याद रखना, समझ में, एक्स एक्सिस के, कभी भी एक्स एक्सिस के, चाहे वो यहां हो, चाहे वो यहां हो, चाहे वो यहां हो, कहीं पर भी हो, हमेशा क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। क्लियर, याद रखना, लिख लो इसको। अपना अगला मोशन है ड्रंकर्ड। नाम सुन के ही आपको बड़ा झटका लगा होगा, मैं इसको शराबी मोशन भी बोलता हूं। ये जो शराबी होते हैं ना, अक्सर यही मोशन फॉलो करते हैं, या जिगजैग मोशन, कुछ भी बोल लो, ठीक है, होता है ऐसा है बेटा। इस तरफ लिखूंगा, उस तरफ थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए होगा। ऐसी कहानी है कि एक शराबी है, मोस्टली ऐसे शराबी लोग ही चलते हैं, है ना, बताऊंगा कैसे। मान लो एक शराबी है जो कि 0 सेकंड में, कहां पे बेटा, 0 सेकंड में वो 0 मीटर पे था, कोई बात नहीं, स्टार्ट करता है। अगले 1 सेकंड में वो 1 मीटर जाता है, या समझ लो अगले 5 सेकंड में, इस बार थोड़ा मैं ग्राफ चेंज कर रहा हूं, अगले 5 सेकंड में, या फिर ऐसा समझो कि आप थोड़ा सा और चेंज कर देना, ये ऐसा करते हैं, ठीक है। अगले 2 सेकंड में वो 2 मीटर जाता है, समझ आया, 2 सेकंड में 2 मीटर गया। लेकिन वो शराबी है, ऐसे गया और फिर क्या करता है, अगले 1 सेकंड में वो वापस आ जाता है 1 मीटर और। नहीं समझे भाई, उसने क्या किया कि पहले तो रेस्ट पे था और फिर वो आगे गया 2 मीटर, राइट, शराब पीने के बाद, लेकिन उसको पता नहीं है कि रास्ता किधर है, तो क्या करता है, फिर वो 1 सेकंड में 1 मीटर और पीछे आ जाता है, 1 सेकंड में 1 मीटर और पीछे। तो मतलब जब 3 सेकंड हुए तो 1 मीटर पीछे आ गया, मतलब वो कहां पे आ गया, 1 मीटर पे, है कि नहीं, झटका है, हाँ कि ना। अच्छा, फिर 3 सेकंड से फिर 2 स्टेप आगे चलता है, तो अगले 1 सेकंड में वो, सॉरी, अगले 2 सेकंड में, 3 से 2 5 सेकंड में वो कहां पहुंच जाएगा, फिर से बेटा, एक में 2 ऐड करोगे तो कहां पे पहुंच जाएगा, 3 मीटर पे, है कि नहीं। फिर 1 सेकंड पीछे आ जाएगा, तो जब 6 सेकंड्स होंगे, कहां पे बेटा, 6 सेकंड्स, तो वो कहां पे पहुंच जाएगा, 2 मीटर। यानी ये देख रहे हो, बार बार देख रहे हो कि वो क्या कर रहा है, एकदम ड्रंक टाइप है, कभी जाता है आगे, कभी पीछे आता है। तो ऐसे मोशंस ना बेटा, देखो 0 से अगर मैं 2 सेकंड यहां पे उठाऊं, है कि नहीं, ये कितना हो जाएगा, 3 1, है ना, 4 5 और 6, ऐसा। तो 0 पे वो 0 पे था, इधर में थे 1 मीटर, 2 मीटर, यहां पे 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ऐसा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो पहले 2 सेकंड में 0 पे 0, 2 सेकंड में वो कहां पे पहुंच गया, 2 मीटर। आए है, आपको लगेगा अरे भाई ये तो स्ट्रेट लाइन जा रहे तो यूनिफॉर्म मोशन करेगा, ऐसा नहीं है, शराबी है। 1 सेकंड बाद वो फिर से नीचे आ जाएगा, ये ऐसा, क्योंकि अगले 1 सेकंड में 3 सेकंड में वो कहां पे पहुंचा था, 1 मीटर पे, तो 1 मीटर तो भाई यहीं पे है कि नहीं, तीसरे सेकंड पे। फिर अगले 2 सेकंड में वो ऊपर जाएगा,
यानी फिर 5 सेकंड में वो कहां पहुंच गया, 2 + 1 करोगे कहां पे पहुंच गया, 3 पे। फिर 1 सेकंड में क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, ऐसे सॉरी ऐसे 3 सेकंड यहां पे पहुंचा, 5 सेकंड में अगले 6 सेकंड में वो कहां पहुंच गया, 2 मीटर पे। कहां पहुंच गया, 2 मीटर पे। आप ऐसे, तो आप क्या देखते हो कि ये जिग-जैग मोशन है, जिग-जैग जिग-जैग जिग-जैग। ऐसे मोशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रंकर्ड मोशन। स्पेशली जो बच्चे नीट करते हैं, जेई करते हैं, उन सबके ये बेसिक्स होते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता चलेगा कि ये जिग-जैग मोशन है क्या, ठीक है। पक्का समझ में आया। तो हमेशा याद रखना कि जब जिग-जैग बनेगा तो ऐसा समझ लेना कि वो आगे भी जा रहा है, यानी गोइंग फॉरवर्ड एंड ऑल्सो कमिंग बैक, एंड ऑल्सो ही इज कमिंग बैक। अब आप बोलोगे सर ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। बेटा कुछ चीजें सिलेबस में हो ना हो आपको पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। मजेदार सी चीज है, पढ़ लो, ठीक है। तो याद रखो हमने 4 ग्राफ्स किए। कौन से ग्राफ्स किए, 4 ग्राफ्स, जिसमें पहला किया हमने यूनिफॉर्म मोशन का, हमेशा याद रखना। दूसरा हमने कौन सा मोशन किया बेटा, सिंपल सी बात बताओ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किया, करेक्ट, वेरी गुड। तीसरा हमने कौन सा किया बेटा, ऑब्जेक्ट जो कि रुका हुआ था, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। बेसिकली 3 ही टाइप के आपको मोशन यहाँ पे डिस्टेंस टाइप में जनरली देते हैं, जनरली आपके बात में बात बता रहा हूं। और एक और मोशन मैंने आपको बताया जिसका नाम है ड्रंकर्ड मोशन, जिग-जैग मोशन, शराबी मोशन, जो भी नाम आप ले लो वो मोशन है। समझ में आया, पक्का। इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले तो बच्चों एक नया टर्म है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो कुछ लोग ना इसको एनसीईआरटी सिलेबस के बाहर का बताते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अरे इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, इतना नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, जब हम पढ़ रहे हैं ना तो हमें अच्छे थॉरो पढ़ना चाहिए, ठीक है। आप और बोर्ड्स देखेंगे ना, सीबीएसई नहीं देखेंगे, आप देखेंगे अदर बोर्ड्स जैसे कि आईसीएसई बोर्ड है, उन सब जगहों पे ये स्लोप के बारे में जरूर बताया जाता है। स्लोप एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट कर जाता है, ठीक है। स्लोप का मतलब क्या होता है, देखो जैसे सिंपल से मैं आपको बताऊं, अभी मैंने ये ग्राफ लिया, ये वाला, और मैं यूनिफॉर्म ग्राफ ड्रॉ करता हूं। यूनिफॉर्म ग्राफ में आपको पता है कि 0 सेकंड पे कितना होता था बेटा, 0 मीटर। 1 सेकंड पे क्या होता था बेटा, 5 मीटर, लेट्स एग्जांपल। अगले एक दूसरे सेकंड में कहां पे पहुंच जाता था, 10 मीटर पे। 3 सेकंड पे वो कहां पहुंच जाता था, 15 मीटर पे। याद रखना हर एक सेकंड्स में वो कितना कवर कर रहा था बेटा, 5 मीटर। कितना कवर कर रहा था, 5 मीटर, ठीक है। हमेशा याद रखना आप 5 मीटर, कितना बेटा, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। तो आप देख सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन बनता है। उतना तो स्ट्रेट आपको नहीं दिखेगा, मैं काम करता हूं एकदम ऐसे स्ट्रेट बनाने की, टेढ़ा बन जाता है ना। एक काम करते हैं, रुको, शेप, ये एकदम ऐसा, एकदम स्ट्रेट, कितना बेटा, एकदम स्ट्रेट, यहां, ठीक है। हमेशा याद रखना एकदम स्ट्रेट। तो जब स्ट्रेट बना तो उसने क्या देखा कि 1 मीटर में 5 सेकंड, अगले 2 सेकंड्स में कहां पहुंच गया, 10 मीटर्स। 3 सेकंड्स में कहां पहुंच गया, आप देख सकते हो 15 मीटर। ऐसे करके एक स्लोप, एक लाइन बनी। क्या बनी बेटा, एक लाइन। अब आपसे बोलते हैं सर ये स्लोप क्या है बेटा, तो स्लोप कुछ नहीं होता, ये जो लाइन है ना, ये लाइन कितने डिग्री मुड़ती है। आप कभी साइकिल चलाओ तो साइकिल जब ऊपर की तरफ जाते हो आप, यानी आपको समझ लो कि आपकी बहुत ज्यादा वहां पे क्या है, ऐसा इंक्लिनेशन है, चढ़ाई है, वहां पे आपको चढ़ना है ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ, तो आपकी स्पीड कम हो जाती है। बोलते हैं ना कि यहाँ पे स्लोप ज्यादा है। स्लोप का बेसिकली मतलब होता है कि आपकी लाइन कितनी इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड समझते हो, इंक्लाइंड मतलब कितनी झुकी हुई है। इंक्लाइंड क्या बेटा, इंक्लाइंड, कितनी झुकी हुई है। हमेशा याद रखना झुकी हुई। जब ये नाम आ जाएगा ना झुकी हुई, तो तुरंत समझ जाओगे कि इंक्लाइंड है, और इंक्लाइंड का मतलब कितनी इंक्लाइंड है। अब आपने अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो मैं बहुत ज्यादा आपको ट्रिग्नोमेट्री में नहीं ले जाऊंगा, तो ऐसे समझ लो कि ऐसे झुकी हुई, ऐसे है लाइन, है कि नहीं। स्लोप कुछ नहीं है, धीरे धीरे बड़ी, तो ये जैसे जैसे एंगल बढ़ता है ना, वैसे वैसे ये देखो, ये एंगल दिख रहा है, ये थीटा यानी एंगल, ये जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, लाइन का स्लोप भी बढ़ेगा। अब ये स्लोप निकालते कैसे हैं, तो स्लोप कुछ नहीं, आपको पता है ये पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्सिस का 3 पॉइंट है और वाई एक्सिस का कितना है, 15। एक 2 पॉइंट आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन में, चाहे ये कर लो, ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे कोई भी, दोनों कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई भी 2 करो, ये वाला। तो हमने ये 2 वाले कर लिए। इसका ये जो पॉइंट है, एक्स कितना है 3 और y कितना है 15, तो 3,15 हमने लिख लिया। दूसरा कौन सा है 2,10 है कि नहीं। दूसरा क्या है
ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, x में 2 y में 10, तो 2,10। अब मुझे अगर स्लोप निकालना है, क्या निकालना है बेटा, स्लोप। तो अगर मैं आपसे बात करूं स्लोप निकालने के लिए, अगर मैं इसको, इस चीज को, इसको मैं x1 y1 ले लूं और इसको x2 y2 ले लूं, क्या ले लूं बेटा, इस वाले को x2 y2। सिंपल सी बात है, x मतलब x एक्सिस, y मतलब ये, तो स्लोप जो हो जाता है वो हो जाता है बेटा y2 माइनस y1। क्या हो जाता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब सिंपल सी बात है, आप चाहे इसको x1 ले लो, उसको जैसे कई कई लोग ना, मैंने देखा है कि सर इसको x2 ले लेते हैं, कोई बात नहीं, आप इसको x2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको x2 मानो, इसको x1 मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूं, x1 और y1 इसको ले लेता हूं, x2 y2 इसको ले लेता हूं, सिंपल सी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y2 माइनस y1, y1 कितना है 10, y2 कितना है 15, तो 15 माइनस 10, और x2 कितना है, x2 है 3 और x1 कितना है 2, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा, 5/1 यानी 5। याद रखना ये जो स्लोप होता है ना, स्लोप इंक्लाइंड झुका हुआ, यही आपको देता है स्पीड। क्या देता है बेटा, स्पीड ऑफ व्हाट, स्पीड ऑफ व्हाट, स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। तो कभी भी आप किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो वो आपको क्या देगा, स्पीड, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। हमेशा के लिए याद रखना 5 मीटर पर सेकेंड। तो कभी भी कहीं आएगा क्वेश्चन, एक मार्क में अक्सर पूछेंगे, एक मार्कर 1 मार्कर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 1 मार्कर क्वेश्चन में हमेशा ये चीज पूछेंगे कि अगर एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप क्या देगा, उसका स्लोप आपको हमेशा क्या देगा, वेलोसिटी या फिर स्पीड। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी देगा, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो आपको क्या दे देगा, स्पीड। हमेशा याद रखना, पक्का, क्लियर, याद रहेगा हमेशा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। कई कई जगहों पे 1 मार्कर ही आता है, ज्यादा तो नहीं पूछते हैं, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए, आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अपना नेक्स्ट ग्राफ है, अब आप बोलोगे कि हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ थे जितने भी कर लिए, अब हमारे पास नेक्स्ट है स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या फिर स्पीड टाइम ग्राफ बोल दो या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको याद रखना है कि स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस होना चाहिए, हमेशा याद रखना। मैंने इसीलिए यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों लिख दिए है, चाहे स्पीड हो चाहे वेलोसिटी ग्राफ हो, दोनों के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पक्का। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा सबसे पहले हमारा है बेटा यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन क्या है पहले ये तो जान लो। क्या होता है कि मान लो आप 0 सेकंड पे थे, कहां पे थे बेटा, 0 सेकंड पे, तो आपकी स्पीड जो थी वो थी 0 मीटर पर सेकंड। तो आपकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी बेटा, मीटर पर सेकंड। क्या होगी, मीटर पर सेकंड, हमेशा याद रखना। अच्छा, 1 सेकंड बीता तो आपकी स्पीड अभी कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई बेटा, 5 मीटर पर सेकंड। मतलब आपने 0 से 1 सेकंड जाने पे कितनी स्पीड बढ़ा ली, 5 मीटर पर सेकंड। क्या, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दूसरा 2 सेकंड के बाद वो कहां पे पहुंच गई बेटा, वो पहुंच गई 10 मीटर पर सेकंड। क्या पहुंच गई, 10 मीटर पर सेकंड। यानी फिर एक स्पीड में क्या हो गया, फिर एक स्पीड बढ़ी और मैंने फिर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ा दी। अगला 3 सेकंड बीता, फिर से ये कितनी हो गई, 15 मीटर पर सेकंड। अब आप बोलोगे कि सर इसमें एक्सिलरेशन कहां है, हम देखते हैं। अब आप मुझे बताओ एक्सिलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सिलरेशन क्या होता है बेटा, सबसे पहले डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये इसकी एक डेफिनेशन है। स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या स्पीड। अब होता ऐसा है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यही होता था मेरा एक्सिलरेशन। याद करो, आपको मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे इसके एक्सिलरेशन के, समझ में आ गया। 1 सेकंड में, हर 1 सेकंड में आपकी स्पीड कितनी बढ़ रही है, दैट गिव्स यू द एक्सिलरेशन। तो पहले कितनी थी आपकी, ये वाला दोनों का, पहले इन दोनों का देखते हैं, इन दोनों का, फिर अगले 2 का देखेंगे पहले, या फिर इन दोनों का देखेंगे, जैसा देखा होगा देखेंगे हम, ठीक है। होता ऐसा है कि एक्सिलरेशन में हमारे पास क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी। लेट से स्टार्ट किया 0 से, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, और फाइनल हो गई 5, है ना। तो 5 माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कौन सी है 5, इनिशियल कौन सी है 0। टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड। तो एक्सिलरेशन कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इसकी SI यूनिट कितनी होती है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा 5 से 10 आया
तो फाइनल वेलोसिटी 10 हो गई, इनिशियल 5 थी, टाइम लगा 1 सेकेंड, तो कितना हो गया 5 मीटर। 10 माइनस 5 5 डिवाइडेड बाय 1 का कोई मतलब नहीं, 5 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया? तो आप क्या देख रहे हो कि एक्सेलरेशन ना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हर एक सेकेंड उसकी स्पीड क्या हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब आप इसका ग्राफ जब आप देखेंगे ना तो 0 0 0 यहां पे है, ये है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, लाइक दैट। ठीक है, तो सबसे पहले 0 पे 0 था, 1 पे कितना हो गया बेटा 5, कितना हो गया बेटा 5, समझ रखा है, ठीक है 5। इसके बाद कितना हो गया 10 और फिर कितना हो गया 15। तो हर एक सेकेंड इसकी स्पीड क्या हो रही है बढ़ रही है, क्या हो रही है बढ़ रही है। तो अगर कहीं पर भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, अगर कहीं पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, याद रखना वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन वेलोसिटी या फिर स्पीड टाइम ग्राफ एक ही बात है, मैंने आपको बताया स्पीड भी और स्पीड टाइम ग्राफ में हमेशा कभी भी स्पीड वेलोसिटी टाइम या फिर स्पीड टाइम ग्राफ, कोई भी टाइम ग्राफ हो, एक काम करते हैं, इसको आपने लिखा है मैं बता देता हूं, पहले स्पीड टाइम हो चाहे या फिर क्या हो वेलोसिटी टाइम हो, हमेशा याद रखना, ठीक है। कभी भी अगर ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ऐसे स्ट्रेट लाइन है ना, तो आप समझ जाना क्या है बेटा, ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, समझ में आ गया। स्ट्रेट लाइन किसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, और अगर यही डिस्टेंस टाइम में ऐसे स्ट्रेट होता था तो क्या हो जाता था यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गया, इसको आप नोट डाउन कर लो। तो अगला अपना है बेटा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है बेटा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, भाई व्हेन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ना हो, जैसे कि आप 0 सेकंड पे थे, है कि नहीं, तो आप कितने पे थे 0 मीटर पे थे, मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड थी। अब आपने क्या किया, आप 1 सेकंड में पहुंचे, जब 1 सेकंड बीता तो आपकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकंड, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप 2 सेकंड में पहुंचते हैं ना तो आपकी स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकंड। आप 3 सेकंड में पहुंचे तो आपकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। आप 4 सेकंड में पहुंचे तो आपकी स्पीड हो गई कितनी पता है 30 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड आपकी क्या हो रही है कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, चेंज तो हो रही है, लेकिन हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म है कि नहीं है। तो पहले देखते हैं इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, 5 माइनस 0, टाइम लगा 1 सेकेंड, स्पीड हो गई मेरी, सॉरी एक्सेलरेशन हो गया मेरा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इन दोनों का देखेंगे, तो इन दोनों के देखने पे क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं। अगला अगर मैं आपको देखूं तीसरा वाला, तो क्या देखते हो 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 1, ये भी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ना कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट मतलब एक जैसा नहीं है, क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, 5 10 फिर 5 आ गया, मतलब बार बार चेंज हो रहा है यार। इसका मतलब तो ये है कि मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, मैं जब ग्राफ बनाऊंगा इसका तो 0 में कहां पे 1 सेकंड में वो कहां पहुंचा था 5 मीटर पर सेकंड थी उसकी स्पीड, दूसरे उसमें कहां पहुंच गया वो 15, ओ तेरी की ऐसा। फिर तीसरे सेकंड में वो कहां पे रह गया, तीसरे सेकंड में वो रह गया कहां पे रह गया, तीसरे सेकंड में वो 20 पे, कहां पे 20 पे, ये लो ऐसा। तो आप क्या देख रहे हो, फिर ऐसे बढ़ेगा ऐसे करके, है। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये कांस्टेंट नहीं है, क्या बेटा कांस्टेंट नहीं, ऐसे जाएगा। तो जब कभी भी स्ट्रेट लाइन ना दिखे आपको, इफ इन स्पीड या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन इज नॉट देयर, आप हमेशा याद रखना स्ट्रेट लाइन इज नॉट देयर, देन आप क्या बोल सकते हो, देन इट इज नॉट अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमेशा स्ट्रेट लाइन, बस स्ट्रेट लाइन ना हो, बाकी आपका फिगर ऐसा भी हो जाए, ऐसा यहां पे वेलोसिटी यहां पे टाइम ऐसा हो जाए, कैसा भी बन जाए ग्राफ, आप हमेशा याद रखनी है वो क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बस स्ट्रेट लाइन ना हो, क्या हो स्ट्रेट लाइन ना हो, नोट कर लो आप इसको।
तो अपना अगला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। बेसिकली मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं यहां पे स्पीड और वेलोसिटी को अलग क्यों नहीं मान के चल रहा हूं कि आपके सिलेबस में ना ये सब कहानियां नहीं है कि वेलोसिटी नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये सब 11th के हायर लेवल के लिए है। लेकिन आप बेसिकली अभी मान के चलिए, क्योंकि आपको स्पीड और वेलोसिटी में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कहीं स्पीड टाइम ग्राफ पूछ लिया, कहीं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछ लिया, तो बेसिकली ये सेम ही होते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस हैं बट वो आपके भी सिलेबस में है नहीं, तो हमारा वो कंसर्न नहीं है, ठीक है। हाँ, कहानी ऐसी है कि हमारे पास अगला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी। चाहे आप यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल लो, चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड बोल लो, कुछ भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, होता ऐसा है कि सिंपल सी बात, हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि क्या है ये, कैसे है, तो मैं आपको बताता हूं। मान लो आप जब 0 सेकंड पे थे तो आपकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड। कितनी थी बेटा? 5 मीटर पर सेकंड। जब आप 1 सेकंड पे पहुंचते हो तो आपकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। उसी तरीके से जब आप 2 सेकंड्स पे पहुंचते हो तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है? 10 मीटर पर सेकंड। नहीं सर, मैंने बोला कंफ्यूजन तुम लोग, 5 मीटर पर सेकंड सर, चेंज थोड़ी होगी, यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट। फिर ये भी 5 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड 5 मीटर पर सेकंड, है ना। तो हमेशा आप क्या देखते हो कि चलो पहले टाइम लिख लेते हैं। टाइम क्या लिखते हैं? 1 2 3 4 5, यहां पे है 5 मीटर, 10 15 20। तो कहता है कि मान लो मेरी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो 0 सेकंड पे 5 पे थी, ये 0 से टाइम है, यहां पे 5 पे थी। अगला सेकंड में बढ़ रहा हूं तो क्या देख रहा हूं कि मेरी स्पीड तो वही की वही है, बस टाइम बढ़ रहा है। तो जब कभी भी आप याद रखना मेरी वेलोसिटी, मेरा वेलोसिटी, तो जब कभी भी आप याद रखना कि मेरी वेलोसिटी, मेरा वेलोसिटी या फिर स्पीड टाइम ग्राफ में हमेशा अगर मेरी जो लाइन है, मेरी जो ये मोशन है मेरा, इफ इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आप हमेशा याद रखना कि ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये क्या होने वाला है बेटा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, अब याद रखो हमारे पास, पहले मैं इन चीजों का लेता हूं। मेरे 0 सेकंड में मेरी स्पीड इनिशियल 5 थी, 1 सेकंड बाद मेरी स्पीड और 5, मतलब 5 की 5 ही रह गई। आप क्या देखते हो कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था? v माइनस u बाई टी, है कि नहीं? तो फाइनल भी इनिशियल भी 5 माइनस 5 क्या? 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0। यानी बेसिकली मेरा जो एक्सेलरेशन आया है वो कितना आया है? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस ग्राफ को कुछ लोग जीरो एक्सेलरेशन ग्राफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जीरो एक्सेलरेशन ग्राफ। क्या बोलते हैं? जीरो एक्सेलरेशन ग्राफ। समझ में आ गया? चाहे आप कांस्टेंट वेलोसिटी बोलो, जीरो एक्सेलरेशन बोलो। अच्छा, इसी में एक और चीज याद रखना कि अगर यही लाइन इधर ना रह के इधर होती, कहां पे होती बेटा? इस तरफ होती। यानी अगर मैं आपसे बात करूं, इसकी ऐसे ही होती, मोटी इसी के ऊपर हो जाती, ऐसे ऐसे, तो आप तुरंत समझ लेते कि वो किसका ग्राफ हो जाता? वो हो जाता जीरो वेलोसिटी का ग्राफ। किसका हो जाता बेटा? जीरो वेलोसिटी का ग्राफ। हमेशा याद रखना, ठीक है? बेसिकली हमें ये तीन चीजें इंपॉर्टेंटली मिलती हैं, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है कि नहीं, और क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर जिसे बोलते हैं जीरो एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? पक्का? अच्छा, अब दो चीजें जो हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करने वाली हैं। एक तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, लेकिन आपको भी पता नहीं होगा। एक तो होने वाला है स्लोप। क्या होने वाला है बेटा? स्लोप। किसका स्लोप? स्पीड टाइम का, या फिर वेलोसिटी टाइम का, किसी का भी। अगर मैं स्लोप निकालता हूं तो अभी हमने देखा ही है, हमने मल्टीप्लाई करके देखा था। तो हमेशा याद रखते कि स्लोप जो आपको देता है वो क्या देता है बेटा? एक्सेलरेशन। क्या देगा बेटा? एक्सेलरेशन। आप बोलोगे कि सर कैसे? तो सिंपल सी बात है, आप सोचो कि अगर आपको याद है मैं यही ऐसे निकालता था, इसका माइनस इसका, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो हमेशा याद रखना, अगर आप स्लोप निकाल रहे हो किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। उसके बाद एरिया अंडर मोशन। एरिया अंडर मोशन कर्व, कुछ लोग मोशन भी बोलते हैं, कुछ लोग कर्व भी बोलते हैं, ध्यान से देखना। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ग्राफिकली बनाना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है? ऐसा, ओके।
हमेशा आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा। इस तरफ मुझे मिलेगी वेलोसिटी या फिर स्पीड, एक ही बात है, आप अलग है बट अभी यहाँ पे लिए मीटर पर सेकंड में। एक तरफ मिलेगा मुझे टाइम जो कि मिलेगा सेकंड, ठीक है। हाँ, याद रखना, अगर मुझे आपसे कोई बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट ने पहले कुछ जर्नी स्टार्ट करी ऐसे, वही सेम चीज मैं आपको बताऊंगा 1 सेकेंड, 2, 3 और 4, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, और कहता है कि ये है मेरा 5, 10, 15, 20। तो कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि पहले क्या करता है, 1 सेकंड में पहुंच गया 10 मीटर पर सेकंड पे। बाप रे, स्पीड अच्छी है इसकी, अच्छी खासी, यस। और दूसरा फिर क्या करता है कि अगले 3 सेकंड तक, मतलब नेक्स्ट 2 सेकंड वो 10 मीटर पर सेकंड पे ही चलता है, और उसके बाद अगले 1 सेकंड में वो कहां आ जाता है, नीचे आ जाता है। कहां पे आ जाता है, नीचे आ जाता है। अब आपको दिख रहा होगा ये एक फिगर बना है, इस फिगर को कुछ लोग ट्रेपीजियम भी बोलते हैं। अगर आप इस फिगर का एरिया निकालोगे ना, फिगर का एरिया, वो आपको पता क्या देगा, पता है, आपने बता दिया था, वो फिगर आपको देगा बेटा डिस्टेंस, अगर स्पीड है तो डिस्टेंस देगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर मोशन आपको या तो वो डिस्टेंस देता है या फिर डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको क्या करने पड़ेंगे, एरिया निकालना पड़ेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर कभी भी आपको एरिया निकालने के लिए बोल रहा है या फिर नहीं बोल रहा है और आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछने के लिए बोल रहा है, तो आप हमेशा याद क्या करोगे, एरिया निकालोगे। क्या निकालोगे बेटा, एरिया, ठीक है। ये हमारा बेसिकली आज ग्राफिकल सेक्शन है। अच्छा, इसके ना मैं क्या करने वाला हूं कि पहले मैं इसको पढ़ा रहा हूं, उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, क्वेश्चंस करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, क्वेश्चन। 1 या 2 घंटे का सेशन रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट। उसमें कुछ ग्राफ के भी क्वेश्चंस होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको पढ़ के आइए, नोट डाउन करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।